शुभ दिन विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 अकबरी लोटा भाषा की बात का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास आपको स्वयं अपनी पुस्तक में पुनः करना है। यह प्रश्न संख्या 19 है। तो पहला अभ्यास है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार अर्थात परिवर्तन या बदलाव को संधि कहते हैं। जैसे गज धन इंद्र, गजेंद्र। यहाँ पर स्वर संधि है। हिम धन आलय, हिमालय। लंबा धन उदर, लंबोदर। राजधन ईश्वर, राजेश्वर। वाचन धन आलय, वाचनालय। नरधन इंद्र, नरेंद्र। गिरिधन ईश, गिरीश। तो ई अर्थात बड़ी ई यहाँ पर आ गई, स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे लघु धन उत्तर, लघुत्तर। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत तो सु धन आगत। नरेश, नर धन ईश। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा। देवालय, देव धन आलय। रेखांकित, रेखा धन अंकित। महेश, महा धन ईश। यह सभी अभ्यास स्वर संबंधी है, इसलिए ये क्या है, स्वर संधि। तीसरा अभ्यास है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान विशेषण या क्रिया शब्दों के प्रयोग से होती है। जैसे शहर, छोटा शहर पुल्लिंग हुआ। कुर्सी, कुर्सी टूट गई स्त्रीलिंग हुआ। प्रश्न संख्या 20। सोचिए, समझिए और रंगीन शब्दों का उचित लिंग से मिलान कीजिए। लोटा टकराया पुल्लिंग, भारी भीड़ स्त्रीलिंग। पृथ्वी घूम रही है स्त्रीलिंग, गीली कमीज स्त्रीलिंग। पुरानी मूर्तियाँ स्त्रीलिंग। बूट गीला हो गया पुल्लिंग। बढ़ी हुई दाढ़ी स्त्रीलिंग। दरवाज़ा खुला पुल्लिंग। संदूक खोला पुल्लिंग। लंबी ताली स्त्रीलिंग। खट्टी चटनी स्त्रीलिंग। अभ्यास 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए स्वरचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वरचित अर्थात अपने द्वारा रचित, अपने द्वारा बनाए गई। आंखें सेकना अर्थात देखना। दिल बैठ जाना, दिल घबरा जाना। तिलमिला उठना, नाराज होना। हेकड़ी से हाथ धोना, अकड़ भूल जाना। अदब मानना, इज्जत करना। आँखों से ओझल होना, गायब होना। अर्थ के बाद में अब इन मुहावरों से आपको स्वयं वाक्य रचना करनी है। अनुभव की बारी। संवाद को पढ़िए और आगे बढ़ाइए। प्रस्तुत जो संवाद है इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी पुस्तिका में इसे आगे बढ़ाएंगे और सभी कार्य आपको सुलेख के रूप में लिखना है। धन्यवाद।